नमस्कार दोस्तों, सभी का एलएन कंसेप्ट यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। दोस्तों, ये छठी से 10वीं तक की जो साइंस की एनसीईआरटी की सीरीज है, इसके अंदर आपका दोबारा से स्वागत है। और कल वाली क्लास के अंदर हमने छठी क्लास का जो पहला आपका टॉपिक है भाई, भोजन के घटक, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और उसके अंदर हमने ये पता लगाया था कि जो भोजन के अंदर आपके घटक होते हैं उनकी पहचान कैसे की जाती है, उसके लिए किस किस सामग्री की जरूरत पड़ती है, वो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। ठीक है ना। उसके अंदर आपको कॉपर सल्फेट है, आयोडीन है, कास्टिक सोडा है, इनकी क्या होती है भाई, जरूरत होती है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर क्या करें भाई, करें आप। ठीक है ना। यानी कि जो आपका ये परीक्षण है, जो ये आपका एक्सपेरिमेंट है, वो आपका जो कच्चा भोजन है या जो आपका पका हुआ जो भोजन होता है उसके ऊपर आप इसको कर सकते हैं। फिर आप उसके अंदर पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, प्रोटीन की मात्रा है, इसके अंदर वसा की मात्रा है। ठीक है। वो आप उसके बाद ही पता लगा पाओगे। ठीक है। इन परीक्षणों से प्राप्त प्रेक्षणों को सारणी 1.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए। यानी कि जो ये रसायन है भाई, इनका प्रयोग है वो आपने बिल्कुल सावधानी से करना है। उनको ना तो आपने छकना है ना उनको खाना है, क्योंकि भाई वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इन रसायनों को आपने कभी भी जो आपके हाथ होते हैं उनके साथ टच करोगे तो उन हाथों को आंखों के साथ टच नहीं करना भाई। अगर आंखों के साथ टच करोगे तो वहां पर भी आपको बहुत ज़्यादा वो नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं है तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार कर सकते हैं। यानी कि जो आपके क्या है भाई, जो सॉल्यूशन है आपका, अगर वो वहां पर नहीं मिलता तो उसको जो आपका अध्यापक है क्लास के अंदर, आपकी लैब के अंदर, वो उसको क्या कर सकता है, एट ए टाइम भी उसको तैयार कर सकता है। उसके बाद आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट हम करके देखेंगे कि उस एक्सपेरिमेंट के जरिए हम ये बता सकते हैं कि इस वस्तु के अंदर, इस खाद्य सामग्री के अंदर, इस डिश के अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। तो हम कैसे पता लगा पाएंगे भाई? कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं भाई, कार्बोहाइड्रेट बहुत प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे सरल इकाई होती है वो आपकी सैकेराइड होती है। क्या होती है? सैकेराइड होती है। और वो इकाइयों के आधार पर ही आपके कई प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य जो कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करता हूँ सीधी सी, जो स्वाद के अंदर मीठे होते हैं भाई, वो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बोलो, मंड बोलो, जिसे स्टार्च बोला जाता है, उसको शर्करा शुगर के रूप में वो होते हैं आपके। ठीक है। जैसे बात करते हैं विलयन को कैसे तैयार करना है। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल में आधी भरी परखनली में कुछ बूंदे किसकी डाल दो भाई, टिंचर आयोडीन की डाल दो। ठीक है ना। तो आपका क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। यानी कि जो आपकी एक ट्यूब होगी, परखनली होगी, उस परखनली के अंदर क्या करोगे, कुछ बूंदे, आधी पहले उसको जल के साथ भर लो, पानी के साथ भर लो, और कुछ बूंदे किसकी डाल दो, टिंचर आयोडीन की डाल दो, तो वो सोल्यूशन आपका तैयार हो जाएगा भाई। कॉपर सल्फेट का जो आपका सोल्यूशन होता है, CuSO4 का जो सोल्यूशन होता है, CuSO4 का जो सोल्यूशन होता है, उसके अंदर क्या करो, 100 मिलीलीटर जल में, ठीक है ना, यानी कि 100 ml क्या ले लो मेरे भाई, 100 ml आपने वाटर ले लेना है। और उस जल के अंदर क्या है, आप 2 ग्राम क्या मिला दो, कॉपर सल्फेट मिला दो भाई। यानी कि सॉल्यूशन इस तरह से लेना है कि 100 मिलीलीटर आपका वाटर हो और उसके अंदर 2 ml क्या हो आपका, जो 2 ग्राम है वो आपका क्या हो भाई, कॉपर सल्फेट हो, CuSO4 आपका हो। उसके बाद जो आपका 100 मिलीलीटर जल में, ठीक है ना, 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम क्या मिला दो, कास्टिक सोडा मिला दो। तो वहां पर आपको क्या होगा, कास्टिक सोडा का जो आपका सॉल्यूशन है, जो विलेन है, वो आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है ना। 100 मिलीलीटर में 10 ग्राम तो कास्टिक सोडा मिलाना है, एक वो आपका अलग से विलेन तैयार हो जाएगा। आयोडीन की अगर बात करते हैं, आयोडीन के अंदर क्या करना है आपने, जो आपकी परखनली होती है, ट्यूब होती है, उसको आधा वाटर के साथ कर लेना है। उसके बाद उसके अंदर कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की डालनी है। और एक आपका कौन सा है, कॉपर सल्फेट का है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे आप, 100 ml वाटर लोगे, उसके अंदर 2 ग्राम क्या डाल दोगे, कॉपर सल्फेट डाल दोगे, तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा।
यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम उसका आसानी से क्या है परीक्षण कर सकते हैं। यानी कि किसी भी खाद्य पदार्थ के अंदर कार्बोहाइड्रेट है या स्टार्च है, मंड है या शर्करा है, उसका हम आसानी से पता लगा सकते हैं। सॉल्यूशन आपके तैयार हो चुके हैं। कैसे पता लगाएंगे भाई? मंड के लिए जो परीक्षण है वो कैसे किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाएगा? परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए भाई। यानी कि थोड़ा सा आपने क्या लेना है, कच्ची जो आपकी सामग्री है, ठीक है ना, जो भी भोजन आप खा रहे हैं उसका थोड़ा सा पार्ट आपने ले लेना है। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदे डालिए भाई। यानी कि तनु का मतलब होता है डाइल्यूटेड, ठीक है ना, जिसके अंदर वाटर की मात्रा होती है, उसकी 2 से 3 बूंदे उसके ऊपर डाल देनी है। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। यानी कि जो आपका खाद्य पदार्थ है उसके अंदर जो परिवर्तन हुआ, जो चेंज हुआ है, वो आपने देखना है। क्या वह नीला या काला हो गया है? यानी कि आपने भोजन ले लिया थोड़ी सी मात्रा के अंदर और उस भोजन के ऊपर क्या कर दिया, जो आपका आयोडीन का सॉल्यूशन है ना, डाइल्यूटेड आयोडीन का जो सॉल्यूशन है, यानी कि जो आपका बात करते हैं, जो आपका तनु आयोडीन जो आपका विलेन है, डाइल्यूटेड आयोडीन जो सॉल्यूशन है, उसकी 2 से 3 बूंदे डाल दी। अगर आपने 2 से 3 बूंदे डाल दी और वो भोजन आपका क्या है भाई, अगर वो भोजन आपका कैसा पड़ गया है, नीला या काला पड़ गया है, तो किसकी उपस्थिति को दर्शाता है मेरे भाई? वो आपके स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को दर्शाता है। बात क्लियर है? किसको दर्शाता है? कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को वहां पर दर्शाने का काम करता है। अगर वो भोजन कैसा है आपका, नीला या काला पड़ गया है, तो किसकी उपस्थिति को दर्शाता है? वो आपके कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को दर्शाता है। बात क्लियर है? उसके बाद जो आपका प्रोटीन के लिए जो परीक्षण है भाई, प्रोटीन के लिए क्या परीक्षण होगा? प्रोटीन के लिए जो आपका परीक्षण होगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करने का काम करेंगे दोस्तों। आज की क्लास के अंदर इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सभी साथियों तक पहुंचाना है। जय हिंद दोस्तों।